आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में डे 23 पर आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है निश्चल भक्ति निश्चल प्रेम। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे और वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात रूप से दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी शिकार करने के लिए आया तो उसने जंगल में संत की एक कुटिया देखी। वह कुटिया में गया, उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, मैं यदि इससे कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूं, उनके दर्शन मुझे किस प्रकार हो जाए, शायद ये बात इसे समझ में नहीं आएगी। तो संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा कि भैया पहले आप बताएं, आप कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं। तो शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूं, यहाँ शिकार करने के लिए आया हूं। संत ने तुरंत शिकारी को उसी की भाषा में जवाब दिया कि मैं अभी एक शिकारी हूं, यहाँ शिकार करने के लिए आया हूं। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत ने कहा, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पर मोर का मुकुट है, हाथों में बंसी है। और ऐसा कहकर संत बड़े ही जोर जोर से रोने लगे। अब शिकारी ने पूछा, बाबा रो क्यों रहे हो, मैं आपके शिकार को जब तक पकड़ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं न एक भी दाना अन्न का खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, और उसे आपके पास जब तक नहीं लाऊंगा तब तक आपके पास नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर के शिकारी घने जंगल में अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। अब वह जाल में शिकार के फंसने का इंतजार करने लगा। वह भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा रहा। उसे एक दिन बीत गया, फिर 2 दिन बीत गए, ऐसे ही उसे 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे अब शिकारी को नींद आने लगी। अब शिकारी पेड़ पर ही सो गया। अब भगवान को उसकी निश्चल भक्ति पर दया आ गई। भगवान सोचने लगे, यह मेरे इंतजार में 3 दिन से बैठा है, न इसने कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। बांके बिहारी को उस पर दया आ गई और भगवान उसके इस भाव पर रीझ गए। अब भगवान खुद अपने भक्त के पास उसके जाल में फंसने के लिए स्वयं चले आए। वे स्वयं बहुत प्यार से बांसुरी को बजा रहे थे और आकर के शिकारी के जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को जाल में शिकार के फंसने का अनुभव हुआ, वह तुरंत नींद से उठा और उसने उन सांवले भगवान को जाल में फंसे देखा। जैसे संत ने बताया था, हूबहू ऐसा ही रूप है, इतने ही सुंदर है, वही सांवला सलोना रूप है। अब शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा शिकार मिल गया, मेरा शिकार मिल गया। अब शिकारी ने भगवान को जाल समेत अपने कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ संत की कुटिया की तरफ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, मैं खूब भूखा प्यासा हूं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब शिकारी धीरे धीरे संत की कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वह संत की कुटिया के किनारे पहुंचे तो शिकारी ने आवाज लगाई, अरे ओ बाबा,
अरे ओ बाबा, कहाँ हो? संत ने तुरंत दरवाजा खोला। संत ने देखा शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण जाल में बंधे बैठे हैं और भगवान जाल में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब शिकारी ने कहा, बाबा, आपका शिकार लाया हूं, बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद मिला है। अब संत हाथ जोड़कर अब संत के होश उड़ गए और संत शिकारी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने आज तक भगवान को पाने का कितना प्रयास किया, लेकिन तुम मेरे प्रभु को साथ साथ ले आए हो। तुम्हारे ही कारण मुझे मेरे भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के दर्शन हुए हैं। अब संत ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से आपका भजन कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं आए। आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है, तुमसे ज्यादा इसका प्रेम है। इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा अति पक्का है। इसका विश्वास बहुत अटल है, इसका विश्वास बहुत पक्का है। इसे 3 दिन बीत गए, लेकिन इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। भला मैं अपने भक्तों को भूखा प्यासा कैसे देख सकता हूँ? मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए मुझसे रहा न गया, इसलिए मैं चला आया। ऐसा कहकर भगवान बोले, संत, तुम्हारी भी भक्ति इससे कम नहीं है। तुम्हारी इसी भक्ति के कारण, तुम्हारी भक्ति के फल के कारण इस शिकारी को मैं 3 दिन के अंदर ही प्राप्त हो गया हूं। इस तरीके से भगवान ने अपना दर्शन दिया और भगवान दोनों को आशीर्वाद दे करके अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए। आशा करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी में बताया गया है कि भगवान के ऊपर अपना विश्वास अडिग रखो, निश्चल प्रेम करो भगवान से। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान एक न एक दिन उन्हें जरूर दर्शन देते हैं। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और आज कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।